तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल को पूरी अच्छे से तरीके से बेसिक्स कॉन्सेप्ट को लेकर हम पढ़ेंगे। बता दूं स्टूडेंट कि अगर आपको क्लास 10 मैथ और साइंस अगर मुश्किल लगती है तो आप हमारे वन शॉट लेक्चर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर को पढ़ा भी नहीं होगा तो उस वीडियो को देखने के बाद आप चैप्टर में झंडे गाड़ देंगे। तो स्टूडेंट, इसी कड़ी में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट और मैं क्या कहूँ मेटल एंड नॉन मेटल जो तीसरा चैप्टर है इसको हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी हो चुका है तो इसको भी जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि ये क्लास 10 का तीसरा चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल। स्टूडेंट, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होती है, थोड़ी सी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट ख़राब होती है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम लोग मेटल की बात करते हैं, जिसको चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम से जाना जाता है, तो मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका डिफिनीसन क्या होगा कि मेटल्स आर द एलिमेंट। अब बहुत बच्चे को एलिमेंट और कंपाउंड में दिक्कत होता है, तो सबसे पहले चलिए कि मैं यहाँ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। स्टूडेंट, कंपाउंड का मतलब होता है कोई दो चीज़ से मिलके बना हुआ। अगर कोई दो चीज़ से मिलके बना हुआ है तो वो है कंपाउंड। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, यानी कि CO2 को, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये कंपाउंड है। और एलिमेंट का मतलब होता है एक सिंगल चीज़। जैसे मैं बोलूँ गोल्ड तो ये एक एलिमेंट है, एक सिंगल चीज़ हुआ। अगर मैं बोलूँ कैल्शियम तो ये एक ही चीज़ है, तो ये अपना एलिमेंट हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। तो मेटल की डिफिनीसन स्टूडेंट हम लोग कैसे लिखेंगे तो समझिए, पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, सारी चीज़ मैं समझाऊंगा, बाय इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल्स। तो स्टूडेंट, हमने ये जाना, ये मेटल की मतलब कि मेटल को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। मतलब मेटल क्या है, तो एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन को, मतलब कि पॉजिटिव आयन का लॉस होता है, मतलब कि लॉसिंग ऑफ पॉजिटिव आयन। अब स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये पॉजिटिव आयन क्या है, ये निगेटिव आयन क्या है। पूरे चीज़ों को समझेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी में पढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट, जब हम लोग आगे जब मेटल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें पूरा जानेंगे कि पॉजिटिव आयन क्या होता है, कैसे लूज करता है, निगेटिव आयन क्या होता है, उसको कैसे लूज करता है, गेन करता है, सब पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी याद रखिए मेटल क्या है, तो दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा कि मेटल ये करते हैं, मतलब मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो आयन को लूज करता है, मतलब कि आयन का लॉस करता है जब भी किसी से रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट, ये पॉजिटिव आयन लॉस होता है या निगेटिव आयन गेन होता है, लॉस होता है, गेन होता है, ये सब हम सीखेंगे कैसे। तो आपको स्टूडेंट एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की बुक आती है, उसको ले लेना चाहिए और उसमें से एसिड और बेसिक रेडिकल को पूरी तरीके से याद कर लेना चाहिए। और मैं बोलूँगा कि क्लास 10 केमिस्ट्री काफ़ी इजी होता है स्टूडेंट। आप शुरुआत से पढ़िए, आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से पढ़िए। बहुत आपका, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, मतलब आपकी बेसिक बहुत ख़राब है, तो आप फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर पूरा पढ़ के तब इस पे आइए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसा लगता है कि मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग स्टूडेंट आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की, यानी कि मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये क्या होता है। तो मेनली स्टूडेंट, कोई भी चीज़ का दो प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो दोनों बिल्कुल अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे मैं यहाँ पे अपना हाथ दिखाऊं, आप भी अपना हाथ देखेंगे तो आपका हो सकता है किसी का काला हाथ हो, किसी का गोरा हाथ हो। मेरा थोड़ा सा काला, ना गोरा है ना काला है, मतलब एक मीडियम है। अगर मैं अपनी घड़ी की बात करूँ, वॉच की, तो ये ब्राउन कलर की है,
तो स्टूडेंट ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि आप कहते हैं कि इसके आँख जो है, इसका जो आई है वो ब्लू कलर का है, इसका आँख मतलब कि काला कलर का है, इसका आई बॉल, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया स्टूडेंट। इसके उंगली में पांचों उंगली एक साइज की है, ऐसी तो होती नहीं है, तो ये इसका किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो उसी तरह स्टूडेंट हर एक मेटल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहला होता है वो होता है मेटालिक। तो स्टूडेंट ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटालिक लस्टर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो प्योर स्टेट में कोई भी मेटल है, मान लीजिए उसमें कोई भी दूसरा चीज़ मिला नहीं हुआ, जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे गोल्ड लेता हूँ, ऐसा बुक में क्यों लिखा रहता है कि प्योर स्टेट ऑफ मेटल, मतलब कि स्टूडेंट वो जो मेटल है वो पूरे अपने प्योर में है। जैसे अगर मैं कोई गोल्ड का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए सोने की अगर बिस्किट है स्टूडेंट, तो इसमें गोल्ड हम इसको कहेंगे। अगर इसमें किसी चीज़ को हम मिक्स कर दें, मान लीजिए हम लोग चांदी मिक्स कर दे, सिल्वर मिक्स कर दे, तो स्टूडेंट वो प्योर स्टेट नहीं रह जाएगा, वो अलग स्टेट हो जाएगा। तो प्योर स्टेट में जो मेटल होता है वो शाइनिंग करता है, शाइनिंग सरफेस होता है। अगर आप गोल्ड को देखेंगे या किसी भी चीज़ को आप देखेंगे, जैसे ये देखिए स्टूडेंट, ये स्टील का है और ये पूरा शाइन कर रहा है, मतलब इसमें दूसरा कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं है, तो मेटालिक लस्टर है। मेटालिक लस्टर का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि प्योर स्टेट में मेटल जो होता है वो शाइनिंग करता है। इसमें आप गोल्ड का एग्जांपल दे सकते हैं, सिल्वर का एग्जांपल दे सकते हैं। इसके पास क्या होता है स्टूडेंट, बहुत शाइनिंग सरफेस होता है। तो ये हुआ पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या है, हार्डनेस। मेटल जो होता है जनरली स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द मेटल, जो ज़्यादातर मेटल है, मोस्ट मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब कि वो ऐसे नहीं टूटेगा। अगर आप मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ कि आप कोई अगर मट्टी का गोला बना लीजिए, यानी कि मतलब कि आप कोई मट्टी लीजिए, उसका गोला बना लीजिए, आप उसको ऐसे करेंगे वो टूट जाएगा। लेकिन आप कोई मेटल को चाहेंगे कि मैं ऐसे तोड़ दूं, तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कि मोस्ट ऑफ द मेटल में कैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, हार्डनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बहुत हार्ड होता है। तो स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो जल्दी से हम लोग को देख लेनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, वो होती है डक्टिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट ये। डक्टिलिटी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल स्टूडेंट होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब स्टूडेंट कि वो डस्ट के फॉर्म में भी आ जाते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं बताऊं कि मेटल को हम लोग डक्टाइल क्यों कहते हैं, अगर आप स्टूडेंट देखेंगे कि कॉपर का जब ओर निकलता है, कॉपर से मतलब कि कॉपर का ओर जहाँ से निकलता है, तो कॉपर कुछ इस प्रकार का होता है। एल्युमिनियम का ओर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इतना मोटा मोटा होता है। तो हम लोग इसको पीट के इसको छोटा छोटा करके एक वायर के रूप में बदल देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये वायर में ये कॉपर का वायर है, कितना पतला है, मतलब ये डक्टिलिटी की वजह से हुआ है। मेटल डक्टाइल नेचर का होता है। इसका हम लोग डस्ट बना के, डस्ट मतलब गर्दा बना के या छोटे छोटे टुकड़े में पीट के हम लोग इसको क्या करते हैं, मतलब कि बना लेते हैं, अपने काम की चीज़ बना लेते हैं, वायर बना लेते हैं, तार बना लेते हैं, वही चीज़ हुआ। तो ये डक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो ये समझ में आएगा होगा आपको स्टूडेंट। चौथा स्टूडेंट प्रॉपर्टी है कि मेलिबिलिटी। तो स्टूडेंट मेलिएबिलिटी क्या होता है कि मेटल जो होता है वो मेलिएबल होता है, मतलब कि किसी भी मेटल को आप पीट के सीट के रूप में बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये सीट क्या है, तो मान लीजिए कि ये एक मेटल का, ये स्टील का है, तो स्टील क्या ऐसा जहाँ से निकला होगा ऐसा निकला होगा, बिल्कुल नहीं निकला होगा स्टूडेंट। ये किसी ने पीट के इसको सीट में तब्दील करके एक ऐसा शेप दे दिया। तो मेटल क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, और मेलिएबिलिटी के कारण ही उसको हम लोग सीट में तब्दील कर देते हैं। स्टूडेंट पांचवा प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे मेटल के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उससे मतलब कि उसके थ्रू चल सकती है, उससे मतलब लाइन जाता है, जो भी आपके बिजली, मतलब कि मेटल में, मोस्ट ऑफ द मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो अलाउ होता है, मतलब उसमें बिजली कंडक्ट हो जाता है। और ज़्यादा जानकारी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, तो वो वीडियो आप देखिएगा।
चौथा है स्टूडेंट प्रॉपर्टी है, माफ़ कीजिएगा, छठा प्रॉपर्टी है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बहुत सारे मेटल जो होते हैं स्टूडेंट वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे आप कॉपर को या आप सिल्वर को कहीं भी आग पे चढ़ा दीजिए, यानी कि आप हीट कर दीजिए, उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें दो ऐसे मेटल होते हैं, जो मेटल होता है लीड, जिसको हम लोग पीबी के नाम से जानते हैं, और एक होता है मरकरी, जिसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। तो स्टूडेंट क्या होता है, ये दो एक ऐसे मेटल हैं जो मतलब कि हीट कंडक्ट नहीं करते। ये मेटल तो हैं, लेकिन मेटल का जो प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसको ये लोग फॉलो नहीं करते। तो स्टूडेंट हमने जाना कि ये मेटल का क्या है, तो ये प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी स्टूडेंट और है, एक प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जानते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जिस पे मेटल मेल्ट हो जाए। तो आप इसको घर में मेल्ट कर देंगे, इस मतलब कि जो स्टील का जो बर्तन होता है उसको, क्या आप इसको मेल्ट कर देंगे, मतलब इसको पिघला देंगे? तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। आप देखेंगे स्टूडेंट कि हम लोग अपने घर में जो चावल खाते हैं उसको सीधा हम लोग चूल्हे पे चढ़ाते हैं और वो गल जाता है। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, बॉइलिंग पॉइंट वो सीधा बॉयल हो गया। लेकिन इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब आखिरी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट सोनेरिटी की, मतलब मेटल जो होता है वो सोनरस होता है। मतलब कि अगर मेटल पे मैं ऐसे ऐसे बोलो तो ये क्या हो जाएगा, साउंड करेगा। तो मेटल में साउंड वाला भी गुण होता है। तो ये 8 फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा, 10 मिनट में हम लोगों ने पढ़ा 8 फिजिकल प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं बहुत डिटेल में, छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे और बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी जानेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो आप पॉज करें और इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि जो मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है। सबसे पहला स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है आप सोच समझिए। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो उसका केमिकल गुण है, मतलब वो क्या है कि इस केमिकल से रिएक्शन करेगा तो क्या दे देगा, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टूडेंट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। बुक में तो 4-5 ही आपको रिएक्शन दिया होगा, लेकिन अगर आप अभी से पूरी वीडियो को देखते हैं और अभी तक जो भी वीडियो देखने आए होंगे सही में वो पढ़ने वाले हैं और उनको 90% चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। कोई भी दुनिया का मेटल लीजिए स्टूडेंट, अगर हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन उसका करा दें तो क्या होगा, कोई भी मेटल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मेटल का ऑक्साइड आता है। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज, सर हम रिएक्शन रट रहे हैं। बिल्कुल मत रटो स्टूडेंट। अभी मैं एक ऐसी आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको क्लास 10 में रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। बस स्टूडेंट आपको एक पेज का लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में से एसिड बेसिक रेडिकल आप याद कर लीजिए, एसिडिक बेसिक रेडिकल, बस बात ख़त्म। और आप अगर हमारा लेक्चर देख के आए होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लैंग्वेज और ये अपना माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट एसिड बेस एंड सॉल्ट का, तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत भी नहीं, आपको याद हो गया होगा। तो मेटल अगर ऑक्सीजन से स्टूडेंट रिएक्शन करता है तो हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड देता है। बस आपको इस फार्मूले को याद करके रखना है, बहुत सिंपल है, समझ के रखिए। कोई भी मेटल है, मान लीजिए अभी मैं कोई मेटल ले लेता हूँ, ये एक मेटल है। अब स्टूडेंट याद रखिए कि एक मेटल है जो ऑक्सीजन मतलब कि हवा में रिएक्शन करता है, हवा में भी सिर्फ ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन तो हवा में ही होता है, तो हमें मेटल का ही ऑक्साइड दे देगा। अब देखिए स्टूडेंट इस पे मैं एक के बाद एक एग्जांपल आपके पास दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि वो मेटल हो अल्मुनियम। अभी मैं 5-5 इस पे आपको एग्जांपल दे दूंगा और आपसे मैं बनवाऊंगा। पहले सोचिए, मेटल एक अल्मुनियम मेटल है, बिल्कुल है सर। उसका सिंबल क्या होता है, Al। जब आप स्टूडेंट एसिड बेसिक रेडिकल जो एक पेज का याद करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद उसमें लिखा हुआ है कि अल्मुनियम, उसका सिंबल Al
उसकी वैलेंसी 3, बस आपको ये याद रखना है। और वो किस रेडिकल का है, तो एसिडिक रेडिकल का, बस इतना याद करना है। 20-25 है, आपको याद हो जाएंगे। तो Al ऑक्सीजन से रिएक्शन किया यानी O2 ऑक्सीजन का सिंबल, तो क्या देगा, मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल कौन है यहाँ पे, अल्युमिनियम है। तो याद कीजिए स्टूडेंट, फिर से एक बार समझिए, जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और बढ़िया, ध्यान से समझिए। हमने एक मेटल लिया एल्यूमिनियम, ठीक, उसका हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से। तो मैं जानता हूं कि एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। और यहाँ पे स्पेलिंग में स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन है। तो हम जानते हैं इस फार्मूले से कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड आएगा। मतलब कि क्या आएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड आएगा। क्या आएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड आएगा। बस इसका सिंबल लिख लेना है, एल्युमिनियम का Al, ऑक्सीजन का O2। और स्टूडेंट एल्युमिनियम ऑक्साइड का सिंबल मैंने बनाना आपको सिखाया था। कोई भी केमिकल नेम हो उसका हम लोग सिंबल कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा जो बच्चे को बेसिक प्रॉब्लम है वो सीख ले। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर से देख रहे होंगे, देखिए स्टूडेंट, क्लास 10 की केमिस्ट्री में ये नहीं है कि आप बीच में कहीं आ गए और पूरा सीख जाएंगे, नहीं, बहुत आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। थोड़ा थोड़ा आपको कन्फ्यूजन रह सकता है, तो आप शुरुआत से पढ़ें। मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का O। अब ये हमने जाना। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, क्या काम करना है, तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो लिखनी है। तो ये कैसे सर पता चलेगा, जब आप ये याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा। लिखिए एल्युमिनियम के, मैं जानता हूँ तो बता देता हूँ। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, O का होता है 2। तो ये देखिए दोनों सेम रहेगा, तो सीधा अगर मान लीजिए 2-2 दोनों रहता है, या 1-1 रहता, 3-3 रहता, तो ये सीधा फार्मूला हो जाता है Al। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो ये 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये 3 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3। अगर मान लीजिए स्टूडेंट एक और रिएक्शन देखिए, मेटल कैल्शियम भी एक मेटल है। मान लीजिए कि कैल्शियम रहता Ca और यहाँ पे O2 ही रहता, तो क्या मिलता, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला, तो कैल्शियम का Ca वैलेंसी 2, ऑक्साइड का O वैलेंसी 2। तो देखिए दोनों सेम है तो कट गया। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या आ गया, CaO। तो यानी कि Ca प्लस अगर O2 कहीं दिया रहे तो हम लोग भर देंगे CaO। रटने की क्या जरूरत है स्टूडेंट। तो होमवर्क लिख लीजिए स्टूडेंट, इस पे 5 आप बना लीजिएगा, 5 सारे बच्चे बना लेंगे, 5 रिएक्शन। अब आप कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपने मन से दे दीजिए, मैग्नीशियम दे दीजिए और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए। यहाँ पे ये बना के आप लोग बताओ, पॉज करके आप बनाओ, तो बन गया होगा। तो इसी तरह किसी जगह आप कॉपर दे दीजिए, मरकरी दे दीजिए, लीड दे दीजिए, सो माफ़ कीजिएगा, लेड दे दीजिए और बनाइए रिएक्शन, बनाइए रिएक्शन। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने ये कहा बनाइए, तो आपने बना लिया होगा। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये मेटल है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया यानी मेटल ऑक्साइड देगा। यानी मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो मैग्नीशियम का Mg वैलेंसी 1 और ऑक्साइड का O वैलेंसी 2। तो हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो ये कट गया, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब स्टूडेंट ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अब आइए हम लोग अगला जो नेक्स्ट जो मतलब की रिएक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। अब जितने भी लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर, उसमें पता होगा कि जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ये हो गया ये, जिसमें O3 O2 ये सब लगा मतलब ऑक्साइड है, तो कैसा नेचर में होता है स्टूडेंट, वो बेसिक नेचर का होता है। तो ऑक्साइड जनरली कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के स्टूडेंट होते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा। तो इसको जितने बच्चों को नोट करना है पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये पहला प्रॉपर्टी आपने सीखा हुआ कि कोई भी मेटल है ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करता है
तो हमें मेटल ऑक्साइड देता है। दुनिया का कोई भी मेटल को ये अगर आप ये अपना लीजिए मतलब टेस्ट ट्यूब जो वो वहाँ पे जो ट्यूब होता है और लैब में उसमें कोई भी मेटल रखिए, ऑक्सीजन से उसको रिएक्शन कराइए, वो मेटल ऑक्साइड आपको दे देगा। तो ये हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा। चलिए स्टूडेंट दूसरा प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं नए पन्ने में। तो स्टूडेंट हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। कोई भी अगर मेटल है वाटर से अगर रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड देगा। तो बहुत सारा इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। तो अभी मैं जो आपको एग्जाम्पल बताऊंगा वो NCERT में, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो वही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे मैं पोटासियम लेता हूँ जिसका सिंबल होता है K। जब आप एसिड बेसिक रेडिकल याद करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, प्लस H2O हमने लिया। तो जान गए कि मेटल ऑक्साइड देगा। तो पोटासियम है तो थोड़ा सा याद रखिए कि पोटासियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड देता है, मतलब कुल मिला के ऑक्साइड ही होता है। तो किसका ऑक्साइड देगा भैया? तो पोटासियम का ऑक्साइड देगा। जो भी मेटल, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड नहीं देगा, पोटासियम का ही ऑक्साइड देगा। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो पोटासियम का K, हाइड्रोक्साइड का OH, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, दोनों कट गया KOH, ये हमने देखा। प्लस हाइड्रोजन गैस आपको इवॉल्व हो जाएगा और थोड़ा सा हीट भी देगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलता है। तो आप कहेंगे सर ये क्या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन में हीट गर्मी बाहर निकले। तो जब आप ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, इसलिए क्लास 10 केमिस्ट्री में आप शुरू से पढ़िए। दूसरा है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए हम लोग सोडियम ले लेते हैं और इसमें H2O कर देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द वाटर से मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड ही आपको मिलता रहता है। तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का NOH हो जाएगा। जैसे सोडियम का हम लोग देखते हैं, सोडियम का सिंबल Na, वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का OH, वैलेंसी 1, 1, 1, दोनों कट गया, यानी NOH फार्मूला हो गया। H2 गैस इवॉल्व कर गया और हीट निकल गया। H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस उड़ गया नेचर में। यह हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग एल्युमिनियम और आयरन जैसे मेटल को लेते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, ये दोनों रिएक्शन पे मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एल्युमिनियम रहता तो एल्युमिनियम प्लस वाटर, तो एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है? मेटल ऑक्साइड डाल देते, इसी फार्मूले पे बनाइए, मेटल का मेटल, एल्युमिनियम, वाटर का वाटर, मेटल ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड का एल्युमिनियम का Al, ऑक्साइड का वो, इसकी वैलेंसी 3, इसका 2 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, यानी Al2O3 प्लस H2 गैस। तो ये हमने देखा, ये बैलेंस रिएक्शन है स्टूडेंट। जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तीसरा स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन कर जाए, यानी कि डाइल्यूट एसिड, बहुत जगह आपको DIL लिखा होगा तो इसको डील मत समझिएगा, इसका मतलब होता है डाइल्यूट, मतलब घुला हुआ एसिड, पानी में एसिड। तो कोई भी रिएक्शन करने के लिए पानी वाला एसिड ही चाहिए, तो ये हमने पढ़ा। अब स्टूडेंट कोई भी मेटल ले लीजिए और इसका एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, तो ये क्या देता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो ये मेटल का ही सॉल्ट, नमक और हाइड्रोजन गैस दे देता है। मान लीजिए वो मेटल, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं देखूँ तो वो मेटल अगर मान लीजिए जिंक रहे, एसिड HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइल्यूट होगा, यहाँ पे डाइल्यूट मतलब घुला हुआ, ये भी लिखना ज़रूरी है, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखे ये बताएं ये डाइल्यूट है, ये गैसियस फॉर्म में ऐसे लिख दें, एक G है, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड है, ऐसा आप लिखें, ठीक है, जिसको एक्वस कहते हैं। ये सब फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है। तो और बैलेंस भी जरूर करें, जैसे यहाँ पे, और ये कैसे होता है पूरा बेसिक में आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो भी आप सीख जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से केमिस्ट्री पढ़िए। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैसा सॉल्ट बनेगा? तो मेटल का ही सॉल्ट बनेगा, यानी जिंक का ही सॉल्ट बनेगा। और जब Cl रहता है, क्लोरीन रहता है, तो मेटल का सॉल्ट क्लोराइड होता है, यानी ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। जिंक क्लोराइड का फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो Zn का Zn, क्लोराइड का Cl, इसकी वैलेंसी 2, इसका 1, ये 1 यहाँ अंडरस्टैंड है, ये 2 यानी ZnCl2। यहाँ पे H2SO4 रहता है तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ये प्रैक्टिस कीजिए, रिएक्शन खूब प्रैक्टिस कीजिए। बस हमको स्टूडेंट ये देखना है, पहला ये जो फार्मूला था उसको मैंने पूरे डिटेल में समझा और दूसरा को भी समझा रहा हूँ, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमने सीखा है स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट जानते हैं कि मेटल जो भी है वो अगर कोई मेटालिक साल्ट से अगर रिएक्शन कर जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कोई कॉपर नाम का मेटल है, अगर वो साल्ट से रिएक्शन कर जाए यानी सिल्वर के साल्ट से यानी AgNO3 से, तो कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल ट्वाइस आपको मिल जाएगा और Ag मिल जाएगा यानी सिल्वर। ये कॉपर नाइट्रेट कैसे बना, कॉपर का वैलेंसी 2, नाइट्रेट का NO3, इसकी वैलेंसी 1, यहाँ गया ये यहाँ गया Cu और 1 तो अंडरस्टैंड है NO3 और इसका होल ट्वाइस, क्योंकि ये 3 2 आपस में ये मिल जाएंगे इसलिए ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये हमने सीखा स्टूडेंट। तो हमारा मेटल की जो कहानी है स्टूडेंट वो समाप्त हुआ। जितना भी आपके पास हेल्प बुक हो, एस चंद हो, कोई भी हो, आप उससे रिएक्शन प्रैक्टिस कीजिए और रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। तो मेटल समाप्त हुआ स्टूडेंट। अब आइए हम लोग जानते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और तो ये सब केमिस्ट्री स्टूडेंट मैं बता दूं कि एक दूसरे से लिंकअप रहता है। देखिए 9th की केमिस्ट्री 10th से लिंकअप है, 10th की 11th से लिंकअप है, 11th की 12th से लिंकअप है। तो केमिस्ट्री एक लिंकअप सब्जेक्ट है। जैसे मैथ में आप देखते हैं कि आपको पिछले क्लासों से उतना लिंकअप नहीं मिलता है, हालांकि हर एक चीज़ लिंकअप होता है, लेकिन मैथ में काम चल जाता है। जैसे ट्रिगोमेट्री देखेंगे एक नया टॉपिक है, AP देखेंगे एक नया टॉपिक है, और हर एक चैप्टर की 1 शॉट वीडियो मैंने डाली। और दावा करता हूँ कि आपने अगर पढ़ा भी नहीं होगा, अगर मान लीजिए आप रियल नंबर पढ़ते तो रियल नंबर को आज तक छुआ भी नहीं होगा, तो भी आपको वो वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ज़रूर, और 1 घंटे की वीडियो देखिए और सारे NCERT बनाइए, ले आइए 90%। अब आप सोचेंगे 90% वाली वीडियो देख देख के मन में संतोष कर रहे, प्लान बना रहे, आज से पढ़ेंगे कल से, तो कल कभी नहीं आएगा स्टूडेंट और आप बहुत पछताएंगे। तो वो मत कीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को, जो काफ़ी जानना जरूरी है। आगे की रिएक्शन में इसी से स्टूडेंट पता चलेगा कि कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, किस रिएक्शन में। तो रिएक्टिविटी सीरीज होता है स्टूडेंट पोटासियम सबसे पहले, जो हाईली रिएक्टिव होता है, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है सोडियम, जिसको Na से, कैल्शियम जिसको Ca से, उसके बाद मैग्नीशियम जिसको Mg से, उसके बाद एल्यूमिनियम जिसको Al से, उसके बाद जिंक जिसको Zn से, उसके बाद आयरन जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट टीन जिसको Sn से, उसके बाद आता है लीड जिसको हम लोग Pb से करते हैं। ये सब स्टूडेंट जो मेटल होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि Pb के बाद उसके बाद आता है हाइड्रोजन जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा कॉपर, उसके बाद मरकरी यानी Hg, और सिल्वर यानी Ag, और गोल्ड यानी Au। ये सब थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं करते, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट पोटासियम और सोडियम, माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट पोटासियम, सिर्फ अभी ये जानिए पोटासियम क्या होता है स्टूडेंट। हम लोग इसको केरोसिन में हमेशा डुबो के रखते हैं, यानी जो मिट्टी तेल होता है केरोसिन, उसमें डुबो के रखते हैं। अगर आप पोटासियम मेटल निकाले वो तुरंत उसमें आग लग जाएगा, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह स्टूडेंट अगर मैं अपना गोल्ड का चैन निकालूँ, मेरे पास तो है नहीं, सिल्वर का चैन निकालूँ या सिल्वर का कोई मतलब गहना निकालूँ, जैसे ये ले लीजिए स्टील है, तो ये जल जाएगा। नेचर में आया, रिएक्शन किया नहीं किया, जो का त्यों है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये ऊपर से ये मेटल, ये सब थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये सब रिएक्शन नहीं करता, सारे के सारे मेटल रिएक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इस तरह से आप याद कीजिए, ये सब लिख लीजिए क्या है, पोटासियम, सोडियम है, तो आपको जरूरी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अभी तक का आप नोट्स बना ले और वीडियो को करें पॉज और नोट्स यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग आगे चलिए, नोट्स सारे बच्चे बना लिए होंगे, तो हम लोग अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है नॉन मेटल। स्टूडेंट नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग टाइम नहीं देंगे, क्योंकि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने 20 मिनट पूरे डिटेल में पढ़ा था। बस नॉन मेटल ठीक उसका उल्टा। जैसे पहला प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का, तो नॉन मेटल नाइदर भी मेलिएबल नाइदर भी डक्टाइल होते हैं।
क्या उससे वायर बनता है? नहीं। तो वही मेटल का ठीक उल्टा प्रॉपर्टी, यानी कि नहीं होते। दूसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट फिजिकल स्टेट का, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल मतलब क्या होते हैं? तो सॉफ्ट होते हैं। सिर्फ डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है स्टूडेंट, डायमंड, जो हार्ड नेचर का होता है। ठीक। उसके बाद नॉन मेटल में लस्टर नहीं होते, लस्टर मतलब शाइनिंग, लेकिन ग्रेफाइट जो पेंसिल पे देखते हैं वो एक ऐसा नॉन मेटल है जिस पे शाइनिंग होता है। तो एक्सेप्शन सब भी आप याद करेंगे जब नोट्स आपके पास होंगे। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का बहुत ही स्टूडेंट लो होता है, मेटल का हाई मतलब इसका लो। तो ये स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी था जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। तो सेम उसी तरह है। अब स्टूडेंट आप कहेंगे सर डक्टाइल नॉन मेटल, जैसे मैं अभी बोला कि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, तो जान लीजिए कि डक्टाइल नहीं होते। अब आप कहेंगे सर डक्टाइल क्या है? तो शुरू में हमने जाना था, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी। तो इसमें टाइम हम लोग ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो हम लोगों ने ये स्टूडेंट जान लिया कि नॉन मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है। अब इसका स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं। नॉन मेटल का स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से मतलब कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेम उसी तरह स्टूडेंट है। जैसे देखिए मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, मेटल प्लस एसिड साल्ट एंड हाइड्रोजन, सेम वहीं पे होगा। नॉन मेटल प्लस एसिड क्या होगा, नॉन मेटल प्लस वाटर क्या होगा। तो यही चीज़ को वहाँ लिखा गया है। तो अगर मैं फिर वही चीज़ आपको पढ़ाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जाएगी और उसको आप खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि सारे रिएक्शन को मैंने समझा दिया है। तो खुद से पढ़िएगा, और वो मैंने पढ़ा दिया है तो उसमें ज़्यादा टाइम व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट करने की। तो आप खुद से पढ़ें, ठीक है स्टूडेंट। तो नॉन मेटल को हमने स्टूडेंट जान लिया। लेकिन कोई बच्चा को लगता है कि नहीं सर हमको दिक्कत है, तो आप कमेंट कर दिएगा, नॉन मेटल की एक वीडियो बना देंगे 20 से 25 मिनट की, जिसमें फिर से सारे कुछ को बता देंगे। उसके बाद स्टूडेंट अब आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग को पढ़ना है। दो चीज़ों को पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। और दूसरा हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैं दोनों लिख देता हूँ स्टूडेंट और एक एक करके आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड में 5 नंबर में आते हैं, 5 से 4 नंबर में आते हैं। ये हम लोगों ने स्टूडेंट जाना क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि NaCl का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले जानिए स्टूडेंट कि NaCl क्या होता है। तो NaCl मतलब होता है स्टूडेंट कॉमन साल्ट, यानी कि जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं कॉमन साल्ट, उसी को हम लोग NaCl कहते हैं। इसका दूसरा मतलब जो केमिकल नेम है वो क्या है, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो जब आप बोर्ड में जाएंगे स्टूडेंट तो ये आपको सीधा नहीं बता देगा कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl कर दीजिए, बता दिया तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत बच्चों को आता भी रहता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख देगा फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट, वही बात हो गया। जैसे आपका नाम अमन है, घर का रोहित है, आपके गांव में आपका नाम कुछ और है, तो बात तो वही हुआ। तो वही सोडियम क्लोराइड। तो अगर मैं कहूँ कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या NaCl कॉमन साल्ट, वही चीज़ है। सोडियम जो स्टूडेंट होता है वो एसिडिक रेडिकल में आता है। जब आप एसिडिक बेसिक रेडिकल पढ़ेंगे, एक पेज का है जो मैंने शुरू में बताया, और इसका जो वैलेंसी होता है 1 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, जो 9th में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। लेकिन अगर नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं है, अब बस याद रखिए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 यानी कि 281 होता है। इतना याद किया स्टूडेंट। जैसा कि थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको 9th की तरफ ले चलूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा कि कोई भी मेटल है वो अपना ऑर्बिट पूरा करना चाहता है, मतलब उसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर 8 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अभी न्यूट्रल नहीं है, इसके पे +1 चार्ज। तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा स्टूडेंट 2 बात चाहेगा, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे, नहीं तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना 8 पूरा के नॉर्मल हो जाए। तो आप ही बताइए स्टूडेंट, मान लीजिए कोई 8 रुपये की चीज़ खरीदनी है और आपके पास 1 रुपये और आपके दोस्त के पास 7 रुपये,
तो आप क्या करेंगे, आपको वो 7 रुपये देगा सामान खरीदने के लिए कि आप उसको 1 रुपये देंगे, तो बिल्कुल जायज़ बात है, उसके पास ज़्यादा पैसा है। जिस पार्टी के पास ज़्यादा MLA MP रहते हैं उसी का ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, तो आप उसको 1 रुपये दे देंगे, ठीक है। तो आपको तो कांस्टेंट होना है, वो 1 रुपये आपके लिए बला है, मतलब कि वो मतलब बला है आपके लिए, उसको हटाना है। या 7 रुपये दो कि हम 8 पूरा ले, नहीं तो 1 रुपये ले जाओ। उसी तरह स्टूडेंट मेटल का भी होता है, वो चाहेगा कि 1 मेरा कोई ले ले या 7 हमको दे दे। तो आजकल के ज़माने में 7 इसको देगा कौन, तो 1 इसी को देना पड़ेगा, ये हमने जाना। मतलब सोडियम में स्टूडेंट 2 8 तो रहेगा, और ये सोडियम बेसिक रेडिकल होता है तो ये प्लस होगा, ये आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन ये हटा के रखेगा कि हाँ मुझसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, ये नेचर में फैलाएगा कि हाँ 1 इलेक्ट्रॉन हम दानी है, दान ले लो। इसीलिए स्टूडेंट कहते हैं कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है ताकि ये कंफर्ट हो जाए, 8 पूरा दे। अब स्टूडेंट एक मतलब कि एक एलिमेंट होता है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 7। अब देखिए नेचर में ये भी है, ये भी है। अब देखिए इसको 1 चाहिए तो ये मिल गया, तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसका ऑर्बिट 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला सोडियम वाला यहाँ आ गया, तो 2 8 8 हो गया, और ये भी 2 8 हो गया, मतलब दोनों कंफर्ट हो गया, दोनों एकदम आराम में आ गया। तो उसी तरह स्टूडेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। क्लोरीन जो है 2 8 7 तो इसके पास रहता है, ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का लेके अपना 8 पूरा लेता है, क्योंकि 7 तो ये इसको देगा नहीं, इसी को 1 देना पड़ेगा। हकीकत में क्या होता है अब तो ये हमने जान लिया, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। होता क्या है स्टूडेंट, सोडियम ये क्लोरीन है, इसका लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7। तो 7 ऐसे आप बना दीजिए, एक यहाँ पे 8 इसको पुराना है, और इसका कितना बचा हुआ है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट करेगा क्या, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वही 1 उठ के इसके पास आ जाएगा, और इसको क्या पूरा देगा, इसका 8 हो गया, मतलब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। यानी कि Na प्लस बेसिक रेडिकल है, मेटल है तो प्लस, इसका 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको चल गया, ये भी खुश हो गया, और यहाँ पे ये 8 इसका भी पुर गया। तो ये 8 पुरने का खेल होता है स्टूडेंट, ठीक, ये हमने जाना। इसी को हम लोग Na प्लस Cl माइनस भी कहते हैं या NaCl भी कहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग मैग्नीशियम में देख लेते हैं, आइए देखते हैं मैग्नीशियम में। यहाँ पे आप पॉज कर ले, और सॉरी स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया होगा, तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुन ले और इस बात को देख लीजिए आगे। अब स्टूडेंट आइए मैग्नीशियम में आते हैं तो स्टूडेंट अब हम लोग जानते हैं MgCl2 के फॉर्मेशन के बारे में, यानी इसको हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो कोई भी बच्चे को यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड पूछे या MgCl2 पूछे तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि थोड़ा सा पिछले वाला में नहीं दिखाया, तो इसमें देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट सेम उसी तरह मैं MgCl2 जब आता है नेचर में, तो Mg का मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 2, ठीक है। और तो ये कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि अंतिम ऑर्बिट जो होता है लास्ट ऑर्बिट, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो पूरा कर ले। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, तो आप ही बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तभी होगा। तो कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, इसी को 2 देना पड़ेगा, और दोनों की मजबूरी होती है स्टूडेंट। तो ये Mg 2 8 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, माने Mg वाला ये 2 8 वाला और 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलके ये बन जाएगा है। नेचर में एक एलिमेंट होता है स्टूडेंट क्लोरीन, आप जैसा कि जानते हैं उसके पास 2 8 और 7 होते हैं। तो इसका कैसा नेचर होता है, ये क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके, आप जैसा कि जानते हैं ये क्या बना देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके, स्टूडेंट माइनस में लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि एसिडिक रेडिकल है। 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके, अभी आपने देखा ये 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके बन जाता है, कितना 8 बन जाता है। तो Mg का अगर 2 इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला तो मतलब है नहीं, मतलब नेचर में, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन ले लिया और दूसरा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सेम इसी तरह ले लिया, ये 2 8 8 पुर गया अपना। अब स्टूडेंट क्या होता है कि ये Mg
ये खड़ा है यहाँ पे नेचर में कि कोई मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, हमको बकस दे या 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो आजकल के ज़माने में 6 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो इसी को 2 देना पड़ेगा। और क्लोरीन 2 यहाँ पे खड़ा है अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेके, इसको भी ऑर्बिट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, ये 1 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट और चाहिए। तो यही मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाया, तो यही आगे चल के बन गया क्या, Mg2+, क्योंकि वैलेंसी 2 होता है और पॉजिटिव है तो 2+, और क्लोरीन ऐसे बन गया। इसी को कहते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 2 क्लोरीन है तो बॉक्स ऐसे कर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये समझ जाइए, रट जाइए, बहुत बच्चा को समझ में आएगा नहीं आएगा, रट जाइए, लेकिन मुझे लगता है सारे को समझ में आ गया होगा। तो ये हमने स्टूडेंट पढ़ लिया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा और टॉपिक बाकी है तो उसको आगे देखते हैं, तब तक पॉज करके वीडियो को आप क्या करें, मतलब कि वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना ले। तो स्टूडेंट नोट्स आप बना लें, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। एक जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो आयन में टूटते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर मैं NaCl को पानी में रख दूँ, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अगर NaCl नमक को मैं पानी में रख दूँ तो Na+Cl में वो टूट जाएगा, पूरे पानी के अंदर Na हो जाएगा प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है कि ये आयोनिक कंपाउंड है। जब हम किसी भी कंपाउंड को, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि कंपाउंड 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, तो किसी भी कंपाउंड को अगर हम वाटर में रखते हैं, पानी में रखते हैं और वो टूट जाए आपस में, मतलब वो आयोनाइज हो गया, तो उसी को हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मेटल के नाम से जानते हैं। तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो फिजिकल नेचर क्या होगा सो बताता हूँ आपको। पहला प्रॉपर्टी ये दिख रहा होगा, नहीं तो मैं अगला पेज में लिखूँगा। तो फिजिकल नेचर स्टूडेंट क्या होगा आयोनिक कंपाउंड का, वो मैं जानना मतलब आपको बताता हूँ, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि हार्ड क्रिस्टल सॉलिड के होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब जैसे कि आप देखते हैं कि NaCl है, नमक है, तो उसको अगर आप ऐसे तोड़ेंगे तो टूटेगा नमक, नहीं टूटेगा, क्योंकि एक दूसरे के बीच वो नमक काफ़ी तेज़ी में बंधा हुआ है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। लेकिन अगर आप वाटर में नमक को लेके अगर आप मिला दिए तो आप देखेंगे कि वो कहाँ घुल जाएगा पता नहीं चलेगा, तो आयोनाइज हो गया, टूट गया। तो फिजिकल नेचर क्या होता है आयोनिक कंपाउंड का, हार्ड होता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग MP एंड BP के नाम से जानते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है स्टूडेंट, जो आयोनिक कंपाउंड का वो क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। काफ़ी ज़्यादा अगर आप ज़्यादा मात्रा में बॉयल करते हैं ज़्यादा डिग्री पे, तभी भी वो टूटेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, पोलर मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी ये पानी है मान लीजिए, और इसमें हम लोग अगर शुगर मिला देते हैं तो आपको पता भी चलता है कि चीनी कहाँ गया, या नमक मिला देते हैं नमक कहाँ गया, वो पूरी तरीके से वाटर में मिल जाता है, मतलब कि वो पोलर कंपाउंड है। मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है यानी घुलने की शक्ति, वो भी क्या होती है, अच्छी खासी होती है। वो पोलर सॉल्वेंट में यानी जैसे वाटर में घुल जाता है, अगर इनसॉल्युबल है तो वहाँ पे नहीं घुलेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर हम पेट्रोल में चीनी घोले, नहीं घुलेगा क्योंकि नॉन पोलर है, समझे, वो होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो चौथा हमारा प्रॉपर्टी है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो बिजली कंडक्ट कराता है। तो जब हमने एसिड बेस पढ़ा था तो मैं पूरा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से बताया था कि कैसे कंडक्शन होता है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। मान लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कैसे कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये आप ले लीजिएगा, क्या कहते हैं, पानी ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा इसमें नमक को घोल दीजिए, यानी कि Na+Cl- टूट जाएगा, पूरा नमक इसमें मिला दीजिए। और एक बल्ब लीजिए, यहाँ पे ये बल्ब अभी जलने लगा, तो एक तार लीजिए, एक बैटरी से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, प्लस से। एक करंट प्लस जाता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हमारे लेक्चर से तो आपको पता चल जाएगा। और एक माइनस का तार लेके इस NaCl में रख दीजिए, और यहाँ वाला तार लेके यहाँ रख दीजिए, दोनों को जोड़िएगा नहीं। तो आप यहाँ पे अगर स्विच ऑन करते हैं तो आप देखेंगे बल्ब जल गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट हो रहा है। ये नहीं कीजिएगा कि ऐसे तार को रख के पानी में रख दीजिएगा, तो नहीं काम चलेगा। ये दोनों आपस में सटे नहीं रहने चाहिए, तो भी यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो करेगा, मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
तो ये हमने पढ़ा। आयोनिक कंपाउंड क्या, यही सब, ये MgCl2 हो गया, NaCl हो गया, दिस इज आयोनिक कंपाउंड। तो हमने ये स्टूडेंट बड़ा डिटेल में पढ़ लिया। अब हमारा सा छोटा सा टॉपिक नहीं कहूँगा, एक बड़ा सा टॉपिक भी नहीं कहूँगा, एक मीडियम टॉपिक बचा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल को पढ़ेंगे और थोड़ा सा कोरिजन डेंसिटी जानेंगे, जो पहले चैप्टर में हम लोग जान चुके हैं स्टूडेंट। तो बता दूँ तो पूरा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट थोड़ा सा मिलेंगे, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारे इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मैथ्स की जितनी भी चैप्टर है उसकी 1 शॉट वीडियो जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपका 95% निश्चित आ जाएगा। मैथ में भी आएगा और साइंस में भी आएगा। मैथ में कमज़ोर है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद।